अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूल ऑफ लॉ, डाइसी का कंसेप्ट है, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का ये क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The idea of rule of law popularized in the late 19th century. The term rule of law is used as rule according to law. It denotes that all men are equally behaved and it give the supremacy to all laws of men. रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ये है कि जितने भी जो लोग हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं, ठीक है। और इसने सुपरमेसी दी थी लॉ को, कानून की बालादस्ती। नेक्स्ट है मीनिंग की तरफ। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आगे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। According to Dicey, rule of law means absolute supremacy and predominance of law as opposed to influence of arbitrary power and the existence of arbitrariness, prerogatives, and the even discretionary power on the part of the government must be executed. According to Wade, rule of law that requires government should be subject to the law rather than the law should subject to the government. वेड का ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अंडर काम करेगी, ना कि लॉ गवर्नमेंट के अंदर होगा। गवर्नमेंट को सब्जेक्ट होगा लॉ के लिए, ना कि लॉ सब्जेक्ट करेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। रूट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ कैन बी ट्रेस्ड बैक इन द मैग्ना कार्टा which is considered as the constitution of human rights. Magna Carta provides that no one should be arrested or detained or taken into the custody or imprisoned or exiled without any lawful judgment or authority given by the law of the land. This document become on the basis of the doctrine rule of law, as the rule of law also provides the supremacy of law and equality of citizens. Next इसका है originator and the concept of doctrine. He was the सर एडवर्ड कोक थे, ठीक है। He was the originator of the doctrine of rule of law, as we mentioned, maintain that even crown should be under good and law. Law is the supreme against all the organ of the state. इनका ये कहना था कि अगर बादशाह भी हो तो वो भी लॉ के सामने बराबर होगा, ठीक है। और जो लॉ है वो सुप्रीम है सब के सामने, सुप्रीम ऑर्गन है स्टेट का। नेक्स्ट है चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। इवन दो this doctrine was given by Sir Edward Coke, Dicey is considered to be the chief exponent and advocate of the rule of law. सर एडवर्ड कोक ने ये सारा कंसेप्ट दिया था, लेकिन जो इसका चीफ एक्सपोनेंट फिर करार दिए गए थे वो उन्होंने डाइसी को करार दिया था। नेक्स्ट इसके देख लेते कि इसके पॉइंट्स क्या थे, रूल ऑफ लॉ के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। Dicey states that the rule of law means absolute supremacy and predominance of law as opposed to arbitrary power. Rule of law requires that government should be subject of law and law should never be a subject of the government. And punishment or arrest or exile of or imprisonment can only be made by the following due process of law. Supremacy of law also means that no one should be condemned unheard and everyone should have the opportunity of being heard and defend himself. सुपरमेसी ऑफ लॉ मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। इसमें ये कानून की बालादस्ती, सब कुछ कानून के अंडर होगा, सब कुछ, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, ठीक है। कोई उसके जो है ना पेशे को लेके उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी, सब इक्वल होंगे, चाहे अमीर होगा या गरीब होगा या मिडिल क्लास होगा, ठीक है। और इसमें भी जो है गवर्नमेंट सब्जेक्ट करेगा लॉ को, ना कि लॉ सब्जेक्ट करेगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और मज़ीद ये कि सुपरमेसी ऑफ लॉ में ये भी आता है कि कोई भी बंदा उसको अनहेard नहीं होगा, उसको लाजमी सुना जाएगा। किसी को भी ये नहीं होगा कि एक को पार्टी को सुन लिया दूसरे को नहीं सुना, नहीं, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, ठीक है। और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने आप को डिफ़ाइन कर सकें। नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने मसावत, कानून के सामने बराबरी। डाइसी स्टेट दैट देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिफोर लॉ अमंग ऑल द सिटीजन्स and there shall not be any classes for which different laws should be made. He further emphasized that there shall be one and some laws for every citizen of the state, and there shall not be special privileges for government officials or any other person. According to Dicey, there shall be only one
system of courts and every person irrespective of his status shall be subject to the ordinary courts। इसमें यह था कि सब कानून के बराबर हैं, ठीक है, इक्वलिटी होगी, कोई ये नहीं होगा कोई जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बेशक गवर्नमेंट का बंदा हो या बेशक आम बंदा हो, सबको ला के सामने बराबर रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का बंदा है तो सरकारी बंदा है तो उसको ज़्यादा वो प्रिविलेज दे दिया गया, ठीक है, और जो लोअर मिडिल क्लास बंदा होगा या आम बंदा होगा, कॉमन बंदा होगा तो उसको कम कर दिया गया। तो सब कुछ इक्वलिटी होगा, ठीक है, ला के बरा सामने सब कुछ बराबर, सब बराबर होंगे, इवन कि वो गवर्नमेंट का बंदा ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल सेपरेट, कानूनी रूह का गलबा। Dicey state that general principle of constitutions or result of judicial decision of the Court of England. He emphasized that the role of court as guardian of liberty and fundamental rights should be ensured. He further stated that the rights would be more secure if they were enforceable in the courts of law than by the mere declaration in document। इसमें यह था कि डाइसी ये कहना चाह रहा था, डाइसी ने ये कहा था कि ये ज़्यादा अच्छा होगा राइट्स को सिक्योर करने के लिए अगर ये प्रॉपरली लॉ के कोर्ट से पास हो, ना कि डॉक्यूमेंट के शक्ल में पास हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि कहीं भी मुँह कहीं भी बात। मींस के कोर्ट से अगर वो डिक्लेयर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि एक कागज़ पे वो छप जाए। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इंतज़ामी कार्रवाई का जायज़ा लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ हेल्प्स इन डिफाइनिंग द लिमिट्स टू द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड कीप चेक ऑन दैम। नेक्स्ट है हमारे पास हारमनी अमंग द सिटीजन्स, शहरियों के दरमियान हमांगी। इफ़ द कंसेप्ट ऑफ लॉ इज़ फुली अप्लाइड दैन इट विल बी ब्रिंग हारमनी अमंग द सिटीजन्स बिकॉज रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, शहरियों के दरमियान इक्वलिटी होगी, कोई ये नहीं होगा कि कोई अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है, और ये जो है ना हमांगी पैदा करेगा लोगों के दरमियान और लॉ के सामने इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा। टेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंतज़ामी कानून का इम्तिहान। Rule of law provides a test for the administrative law as it prescribes limits of administrative are made by the executive and developed by the judges of administrative courts। Next है sense of complacency, इत्मीनान का एहसास। Dicey believe that the rule of law requires a clear and predictable legal framework that applies equally to all the individual regardless of their status or position। He argued that the rule of law is essential for protecting individual rights and freedom and for the ensuring that the government is held accountable for its action। नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल, ठीक है, सर्विस ट्रिब्यूनल का वजूद। द डॉक्ट्राइन रूल ऑफ लॉ ओवरलुक एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल विच इज़ अ रिक्वायरमेंट of modern state run through administrative authorities and administrative runs through public servants, and if separatic services tribunals are not provided to public servants then their time and efficiencies are wasted। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास डीमेरिट्स में आ जाएगा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइट इंतज़ामिया। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विच मीन्स बॉडी ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन पावर and duties of the public administration and regulate relation of administration with the citizen of a country। Droit administration are not only rules of law made by the French Parliament, and actually they are the rules which are between the government and the public। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वही रूल्स नहीं है ला के जो फ्रेंच पार्लियामेंट ने बनाए थे, बल्कि एक्चुअली ये जो हैं वो है जो रिलेशन है, जो रूल्स हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक के दरमियान जो रूल्स हैं उसको कहा जाता है। जी ये था डाइसी एक्सपोजिशन, रूल ऑफ लॉ, डाइसी का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। सेम एज़ इट इज़ इसको आप अपने पास नोट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।